हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 के प्रिपरेशन सीरीज में रियल एनालिसिस के आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी एंड द सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो देखो, इसका एक लेक्चर मैंने प्रीवियस में लिया था जो कि लेक्चर नंबर 5 था, और ये लेक्चर नंबर 6 हम यहाँ पर आज कर रहे हैं। तो कंटिन्यूटी हमारी चली रही है लेक्चर्स के, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यूनिट फर्स्ट है, आपको जैसा कि पता ही है। थोड़ा सिलेबस पर बात कर लेते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सेट थ्योरी हमने पढ़ लिया है। सेट थ्योरी में इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल हमने पढ़ा है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और सुप्रीमम इन्फीमम अब हम कर रहे हैं। तो ये जो है इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेबरहुड। ठीक है, नेबरहुड ऑफ अ सेट। तो किसी सेट के नेबरहुड पर हम जो है बात करेंगे, या फिर किसी पॉइंट के नेबरहुड पर जो है हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर ये सारे सिलेबस देख सकते हो। तो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, तो पहला हमारा जो है यहाँ पर है। तो क्या कहता है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट? किसी पॉइंट का नेबरहुड। देखो, आप सिंपल सा लॉजिक आप समझो कि मान के चलो कि एक पॉइंट है हमारे लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट का नेबरहुड क्या हो सकता है? देखो, अगर हम रियल नंबर लाइंस की बात करें सिर्फ, तो रियल नंबर लाइंस की इस पॉइंट का नेबरहुड क्या हो सकता है? अगर ये पॉइंट मैं ले रहा हूं तो इसका एक नेबरहुड ये हो सकता है, इसका एक नेबरहुड ये भी हो सकता है, इसका एक नेबरहुड ये भी हो सकता है, इसका एक नेबरहुड ये भी हो सकता है। कि कोई इंसान है और वो इंसान जो है कब कहेगा कि ये मेरे नेबर है, नेबरहुड है? कि इसके आसपास के जो एरिया है। बट अगर मैं इस पर्टिकुलर इंसान को एक टास्क दे दूं कि नहीं भैया, आप सिर्फ इस लाइन के अकॉर्डिंग ही अपने नेबरहुड को बता सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप खुद कोई जगह पर खड़े और मैं बोलूंगा कि आपके नेबरहुड क्या है, तो आप मुझे लगता है कि आप ऐसे सर्कुलर बोलोगे कि मेरे इधर ये है, ये है, ये है, इस टाइप से आप इंडिकेट करोगे। लेकिन हम यहाँ पर इस पर्सन को एक टास्क में ये दे रहा हूँ कि नहीं, आप भैया सीधी इस लाइन में बताओगे कि क्या क्या नेबरहुड है आपके। तो ये बंदा जो है दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं सोचेगा, ये सिर्फ अपना लेफ्ट और राइट सोचेगा। इस प्रकार से इधर सोचेगा, इधर सोचेगा। तो नेबरहुड हम इस प्रकार से जो है एक बैरियर लगा सकते हैं। तो वो जनरली क्या हो जाएगा, इसका नेबरहुड हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पर्सन का क्या हो जाएगा, एक नेबरहुड हो जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो। अब ना, ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया है कि नेबरहुड क्या है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल डेफिनेशन के साथ जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे लिमिट वगैरह पढ़ेंगे। तो देखो, कह रहे हैं कि अ सबसेट एन ऑफ आर। देखो, एन जो है एन कोई ऐसी नंबर है, तो एन जो है सबसेट है आर का। आर क्या है? रियल नंबर है। इट्स कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एक्स। इस एन को, इस एक्स का नेबरहुड हम कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल। एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर रहे है ना, कंटेनिंग एक्स एंड इटसेल्फ कंटेनिंग आई। मतलब अगर मैं एक यहां पर एक लाइन ले रहा हूं और ये एक पॉइंट एक्स है, और इसके आसपास में, आजू बाजू में, मतलब इसके लेफ्ट और राइट साइड में मैंने एक ओपन इंटरवल ड्रॉ किया जिसको मैंने आई नाम दिया है, और ये आई के अंदर ही तो एक्स कंटेन कर रहा है ना। और मैं एक जो है दूसरा इंटरवल ले रहा हूं, ये एन, जो कि किसका सबसेट है? आर का सबसेट है। तो इस एन को, इस एक्स का नेबरहुड हम कह सकते हैं कि एन जो है इस एक्स का नेबरहुड है, जिसमें कंडीशन है कि ये एक्स आई के अंदर होना चाहिए और आई जो है पूरे एन के अंदर कंटेन कर जाना चाहिए। ठीक है, अब ये तो सिंपल सा डेफिनेशन हो गया है समझने के लिए। लेकिन अब कुछ एग्जांपल हम समझते हैं कि एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है। रियल नंबर इज नेबरहुड ऑफ। देखो, नेबरहुड को हम सिंपली अगर शॉर्ट में मैं डिनोट करूंगा तो मैं एनबीडी से डिनोट करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा नाम है तो मैं उतना नाम लंबा नहीं लिखूंगा। ठीक है, नेबरहुड ऑफ एवरी रियल नंबर। आर इज नेबरहुड ऑफ एवरी रियल नंबर। तो आर जो है हर रियल नंबर का नेबरहुड है। कैसे? ये एक लाइन है, ये आर है ना, ये रियल नंबर लाइन है। अब मैं कोई एक पॉइंट ले रहा हूं, मान के चलो यहाँ पर। अब मैं इस ये आजू बाजू में एक जो है इंटरवल ड्रॉ कर रहा हूं, मान के चलो कि वो आई है। अब ये आई देखो खुद से जो है आर के अंदर चला गया ना। आई जो है इस आर का सबसेट ही तो हो गया। तो जब आई आर का सबसेट हो गया और ये जो एक्स है वो आई में बिलोंग कर रहा है, और आई जो है आर का सबसेट है, सबसेट है, तो हम आर को कह सकते हैं ना कि इस एक्स का नेबरहुड है। ऐसे ही मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ इस रियल नंबर लाइन में, तो आर जो है उसके हर पॉइंट का क्या हो जाएगा? नेबरहुड हो जाएगा। एन इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एवरी रियल नंबर। तो एन जो है हर रियल नंबर का नेबरहुड नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखो,
अब n का मतलब क्या है कि इस पे डिस्क्रीट फॉर्म के नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3, सिर्फ इतने ही हैं, बाकी अंदर के कोई नंबर नहीं है। तो अगर मैं ये n है हमारा, अब मैं r का क्या नेबरहुड होगा n। तो देखो अगर 1 ले रहा हूँ, 1 के आसपास में जो है मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा इंटरवल ड्रॉ कर रहा हूँ, और आप समझो कि इस इंटरवल में ये सारे पॉइंट तो नहीं आ पाएंगे ना r के अंदर। देखो ये जो है 1 जो है बिलोंग तो कर रहा है n में, लेकिन क्या n जो है पूरा का पूरा r के अंदर है? ये जो इंटरवल आ रहा है, ये जो इंटरवल आ रहा है, क्या वो पूरा पूरा r के अंदर है ना? नहीं है। तो आप ऐसा समझ लो कि जो है, जो ये नेचुरल नंबर का सेट है, वो पूरा का पूरा सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो r के अंदर नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ वाले जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, वो हमारे इस r के अंदर तो नहीं आ पा रहे हैं। तो r जो है नेबरहुड, n जो है नेबरहुड r का नहीं हो सकता है। मतलब किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड n नहीं हो सकता है। आप सिंपल सा लॉजिक आप यहाँ पर समझ सकते हो कि किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं बन सकता है n। n में डिस्क्रीट फॉर्म में है, और यहाँ वाले जो एलिमेंट्स आ रहे हैं पूरे के पूरे कंटेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, n को हम नेबरहुड कह रहे हैं, n को हम नेबरहुड कह रहे हैं किसी भी रियल नंबर का। ठीक है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। अब नोटेशन क्या है कि डेल्टा जो है n डेल्टा a जो है वो हमारा नेबरहुड कहता है a का डेल्टा नेबरहुड, मतलब नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट a विद डेल्टा रेडियस, मतलब a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। इसको जो है इस प्रकार के ब्रैकेट में, मतलब ये एक अगर पॉइंट है तो x के राइट में डेल्टा दूरी, और x के लेफ्ट में डेल्टा दूरी, और x के राइट में डेल्टा दूरी को अगर मैं लिखूं तो वो हमारा एक नेबरहुड का काम करता है। तो बस यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो इसको, मैं ऐसे समझो, अगर ये एक पॉइंट है a हमारा, ठीक है, और इस पॉइंट का एक नेबरहुड हमें ड्रॉ करना है, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, डेल्टा डिस्टेंस है। तो मतलब इधर वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो a माइनस डेल्टा हो जाएगा, और इधर वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो a प्लस डेल्टा हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस हमारा हो रहा है, और अगर ये पूरा किसी इसमें कंटेन कर जाए तो a पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा। ये जो है ये हमारा नेबरहुड हो जाएगा। अगर i मैं इसको नाम देता हूँ तो, और इसको मैं n देता हूँ, तो समझ में आया? तो ये था हमारा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, तो किसी पॉइंट का नेबरहुड। अब कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखो अगर n, यहाँ पर आप समझो n डेल्टा a, ठीक है, n डेल्टा a, तो इसके लिए मैंने अभी क्या लिखा था, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। मतलब डेल्टा एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, मतलब ये x है, और ये आपस में यहाँ वाला डिस्टेंस है। ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड वाला डिस्टेंस है। तो अगर मैं n25 करता हूँ, n25 कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a पॉइंट हमारा 5 माइनस 2 कॉमा 5 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 3 कॉमा 7। फिर दूसरा जो है n105, तो a माइनस डेल्टा मतलब 5 माइनस डेल्टा हमारे पास 10 है, और 5 प्लस डेल्टा मतलब 10 है, तो माइनस का 5 कॉमा 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये नेबरहुड बन गया हमारा। इसको देख सकते हो। ऐसे ही n2 माइनस 2, अगर n2 माइनस 2 में कर रहा हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हो कि a माइनस डेल्टा जो कि है 2, और माइनस a मतलब a प्लस डेल्टा जो कि है प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगला डेफिनेशन वही है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा गया है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट नेबरहुड इन आर। आर में नेबरहुड वही है जो अभी हमने पढ़ा है, वो आर का ही नेबरहुड हम कह रहे हैं, ये आर का ही नेबरहुड है, बस इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस मेरे हिसाब से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आर का ही नेबरहुड है। अब नेबरहुड इन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में नेबरहुड किस प्रकार से होता है, देखो आर स्क्वायर जब हम बात कर रहे हैं तो एक तो ये रियल नंबर लाइन हो गया, और रियल नंबर लाइन इस प्रकार से ही हम डिनोट कर सकते हैं, मतलब x, y टाइप का जो है पॉइंट होगा, और मान के चलो कि ये पॉइंट है। अब यहाँ पर थोड़ा ना बदल जाएगा, अगर ये हमारा पॉइंट है मान के चलो, तो R में ये हमारा एक पॉइंट है जिसमें x, y है, x, y है। अब x, y जो है अगर इसका नेबरहुड में बोलूं तो ये अपने चारों तरफ जो है ये घेर करके बोलेगा अपना नेबरहुड को, क्योंकि ये इस प्रकार से, जैसे कि अभी आप अगर कहीं पर बैठे हैं या फिर खड़े हैं, तो
आपको अगर मैं बोलूँ कि आपका नेबरहुड क्या है, तो आप एक जनरल स्पेस पर खड़े हैं, ठीक है, स्पेस में है मतलब, तो आप अपने चारों तरफ घुमा करके बोलोगे कि हाँ मेरा नेबरहुड ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, उसको डिनोट करने के लिए डी एक्स कॉमा वाई और ए बी, मतलब ये एक्स कॉमा वाई है और कोई भी एक पर्टिकुलर जगह से इसके डिस्टेंस हम जो है निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस लेस देन जो है क्या होना चाहिए, डेल्टा होना चाहिए। तो आप जब देख सकते हो दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये फॉर्मूला लगाया हमने और इससे हमने जो है क्या कर दिया है, नेबरहुड हमने निकाला है। और ये जनरली क्या डिनोट कर रहा है, एक प्रकार से एक सर्कल डिनोट कर रहा है ना। क्या डिनोट कर रहा है ये सर्कल, सर्कुलर पाथ में जो है एक नेबरहुड को बताता है आर स्क्वायर। नेक्स्ट है आर क्यूब में। तो जब भी आर क्यूब आता है ना भाई, तो जब भी आर क्यूब आता है तो आप ऐसा समझ लो, आर क्यूब आने का मतलब क्या है कि एक तो सर्कुलर इस प्रकार से हमारा जो है बनेगा, ठीक है, और यहाँ से ये गोला टाइप का जो है बन जाएगा। तो ये हमारा जो है नेबरहुड हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से भी और यहाँ से भी आगे पीछे से, मतलब हर जगह से जो है ये एक प्रकार से गोला बन रहा है ना, स्फेयर टाइप का बन रहा है, ये स्फेयर टाइप का बन रहा है। तो ये हमारा नेबरहुड हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये पॉइंट है ए कॉमा बी कॉमा सी के लिए ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ मेट्रिक ऑफ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। अलग अलग टाइप के मेट्रिक और नेबरहुड है। थ्री थिंग्स टू कीप इन माइंड टू फाइंड द नेबरहुड। नेबरहुड फाइंड आउट करने के लिए कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पॉइंट कौन सा है, कौन से पॉइंट का हम नेबरहुड निकाल रहे हैं, के लिए निकाल रहे हैं। उसके बाद रेडियस क्या है ना, रेडियस क्या है। जैसे अभी हमने सर्कुलर में निकाला था कि रेडियस कितना रेडियस है, यहाँ से डेल्टा रेडियस है या फिर जो भी रेडियस है। उसके बाद जो है कौन सा मेट्रिक यूज कर रहे हैं हम, कौन सा मेट्रिक यूज कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस ही एक प्रकार से हो गया। अब एक देखो यहाँ पर आर जो है, एन हमारे पास दिया हुआ है, डी एक्स का वाई, ये हमारा एक मेट्रिक दिया जो कि 2 से कम है, आर में दिया हुआ है, बस ये ध्यान रखना है हमें, है ना, किस में हम निकाल रहे हैं, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक्स, अब यहाँ पर ही कैसे निकाला जाता है, देखो दो डिस्टेंस हो गया x माइनस 1, तो और डेल्टा से छोटा है, तो यहाँ पर जो है x माइनस 1, ये तो डिस्टेंस हो जाएगा इसका, और 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 2। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x जो है क्या आ जाएगा, माइनस का यहाँ से 1 आ जाएगा, और इधर से x इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है एक नेबरहुड बन जाएगा जो कि 1,3 आ रहा है, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट 1 विद रेडियस 2, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1,3, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये आर स्क्वायर में नेबरहुड, अभी मैंने आपको बता दिया है कि एक प्रकार से जो है आपका सर्कल बन जाएगा, है ना, एक प्रकार से क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो कोई भी पॉइंट आप ले रहे हो, मैंने सेंटर वाला पॉइंट उठाया यहाँ पर एक्स कॉमा वाई के लिए, ये कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक्स कॉमा वाई। तो इस एक्स पॉइंट से यहाँ तक लिए जो है मैं अगर एक रेडियस ड्रॉ करता हूँ, मान के चलो कि हम ये मान के चल रहे कि 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी देखो ये 1 है, इधर हमारा जो है क्या है -1 है। अब छोटी है इसीलिए जो है हमने क्या किया है, डॉट 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 यूज़ किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसका जो सर्कुलर जो रेडियस हमारा है ना, ये हमारा डॉट 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 करके हमने जो है यहाँ पर डिनोट किया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक ओपन सर्कुलर डिस्क हमारा जो है बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर टैक्सी कैब मैट्रिक्स। टैक्सी कैब मैट्रिक्स में आपका क्या है कि डी टैक्सी कैब मैट्रिक्स जब होता है ना, x1 y1 और x2 y2, ठीक है, ये डी टैक्सी कैब मैट्रिक्स हम इसको कहते हैं। और ये टैक्सी कैब मैट्रिक्स कैसे बनता है, x2 x1 प्लस मॉडुलस में y2 माइनस y1, तो ये टैक्सी कैब मैट्रिक्स होता है। सुप्रीमम मैट्रिक्स, सुप्रीमम मैट्रिक्स में क्या है कि भाई अगर दो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, जैसे इनफाइनाइट के लिए डी इनफाइनाइट को सुप्रीमम मैट्रिक्स हम बोलते हैं, डी इनफाइनाइट, ठीक है। 1,2 ये सेम वही है, डिस्टेंस है x1 x2 x1 x y1 x2 y2, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 2 माइनस 1 और यहाँ पर जो है 7 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। इन दोनों में हमारा मैक्सिमम उठाना है, मतलब इस सेट के अंदर से मैक्सिमम एलिमेंट उठाना है, ठीक है। उसके बाद 0 0 के लिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगा, इसका मैक्सिमम हमें उठा कर निकले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है डिस्क्रीट मैट्रिक। तो डिस्क्रीट मैट्रिक में क्या है कि अगर देखो, अगर ये 2 पॉइंट हमारे पास है तो 0 कब आएगा, जब दोनों बराबर हो, नॉन जीरो 1 कब आएगा, जब दोनों हमारे पास आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अधेरेंट पॉइंट। अधेरेंट पॉइंट क्या होता है, कह रहा है लेट ए जो है आर के अंदर से आ रहा है एंड एच जो है सबसेट है आर का, रियल नंबर, हम रियल नंबर पर बात करेंगे, इसे इसका ध्यान रखना। देन ए को हम अधेरेंट पॉइंट कहेंगे,
किसका, एच का। इफ फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, बड़े ध्यान से समझना, इफ फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, जिसके लिए अगर मैं एक नेबरहुड लेता हूं इस ए पॉइंट के, इस ए पॉइंट का नेबरहुड मैं अगर ले रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर नेबरहुड और जो सेट में ले रहा हूं, मान के चलो कि मैंने एच लिया है, तो इस पर्टिकुलर नेबरहुड और एच में, मतलब ये इस इंटरवल में और इस एच में, ये दोनों जो है हमारा फाई नहीं होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट तो कॉमन आना ही चाहिए। तो जाकर के उसको हम कहेंगे अधरेंट पॉइंट। समझ में आ गया? उसको हम क्या कहेंगे, अधरेंट पॉइंट हम उसको कहेंगे। फिर से एक बार समझो, मैं अगर इस ए पॉइंट का नेबरहुड ले रहा हूं और इस इंटरवल को मैं नाम दे रहा हूं आई, तो इस आई इंटरवल और जिसके लिए मैं निकाल रहा हूं, मतलब जिसका सबसेट के अकॉर्डिंग मैं निकाल रहा हूं, जिस सेट के लिए कह रहा हूं कि ए हमारा अधरेंट पॉइंट है, उस सेट के साथ जो है इंटरसेक्शन अगर मैं करता हूं तो वो हमारा फाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हम देख सकते हैं कि नेबरहुड ऑफ ए और इंटरसेक्शन में अगर उस पर्टिकुलर सेट के साथ करता हूं तो डज नॉट इक्वल टू फाई हमारा आना चाहिए। कुछ एग्जांपल लेंगे और उन एग्जांपल को समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, देन द सेट ऑफ ऑल अधरेंट पॉइंट ऑफ एच इज एच इटसेल्फ। क्यों कहा है ऐसा? अगर मैं देखो एक एन है हमारा, नेचुरल नंबर का सेट है, और नेचुरल नंबर में आपको पता ही है कि जो है क्या होता है, 1 2 3 इस प्रकार के सारे नंबर होते हैं, 1 2 3 यही होते हैं। अब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ले रहा हूँ, देखो अब इस पॉइंट को अगर एक इंटरवल मैंने लिया है और इस इंटरवल में और एन में अगर मैं देखूँ, देखो इस इंटरवल के अंदर क्या है भाई, 1 है, और इंटरसेक्शन में कर रहा हूँ एन के साथ, तो कितना आ रहा है, एटलीस्ट 1 तो कॉमन आ ही रहा है ना, 5 तो नहीं है, मतलब एम्पटी तो नहीं है। तो जब ये चीज आ रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा 1 जो है क्या हो जाएगा, एक अधरेंट पॉइंट हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे में अगर 2 के लिए निकालूं, 2 और इस n के साथ में इंटरसेक्शन निकाल दो, इंटरसेक्शन 2 आएगा। ऐसे 3 के साथ निकालूंगा, ऐसे 4 के साथ निकालूंगा, तो इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आता जाएगा। तो फाई नहीं होना चाहिए, यही चीज यहाँ पर बताया गया है कि जो इंटरसेक्शन है भाई वो हमारा जो है फाई नहीं होना चाहिए। समझ आया? तो अगर फाई हो गया तो फिर वो अधरेंट पॉइंट हमारा नहीं होगा। तो ये चीज हमें समझना है। उसके बाद देखो ये एक एस हमारे पास क्या है, एक इंटरवल दिया हुआ है, इसको समझते हैं। एक इंटरवल है, क्या है, 0,1, और इंटरवल के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जिसमें ये वाले इधर से क्लोज है और इधर से हमारा क्या है, ओपन है, और 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो सेट ऑफ ऑल अधरेंट पॉइंट क्या है, देखो अब 0 इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन अगर 0 के मैं इधर मैं ऐसा एक ब्रैकेट ले लूँ तो देखो फाई तो नहीं आएगा ना इसके साथ, और मैं अगर इस वाले इंटरवल के साथ यहाँ पर 0 तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा ना, 0 तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, तो 0 आ ही जाएगा। तो इसके लिए अधर एंड पॉइंट, अगर मैं इस एंड पॉइंट के लिए लेता हूँ तो यहाँ पर भी देखो कुछ ना कुछ पॉइंट तो इस इंटरवल में कॉमन आ ही रहा है ना, 1 को भी इंक्लूड करे तब भी 1 को छोड़कर भी कॉमन आ रहा है, तो ये भी अधर एंड, 0 भी अधर एंड पॉइंट हो जाएगा, 1 भी अधर एंड पॉइंट हो जाएगा। और इस इंटरवल के बीच में जितने भी एलिमेंट्स है, इसके आजू बाजू में भी अगर मैं करूंगा कोई इंटरवल ड्रॉ, तो भी इस सेट के साथ इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा। तो मतलब ये एक अधरेंट पॉइंट हमारा यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इसका जो अधरेंट पॉइंट हो जाएगा वो 0,1 क्लोज इंटरवल में हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी इस इंटरवल के लिए भी अधरेंट पॉइंट का सेट क्या हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा क्लोज इंटरवल में। 1/n है, 1/n है, अधरेंट पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, देखो 1/n है, मतलब सबसे पहले तो यहाँ पर जो है हम अगर 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे 1/2, ऐसे 1 1/2 1/3 1/4 1/5, और इस प्रकार से लास्ट में देखो धीरे धीरे 0 के करीब चला जाएगा। तो मतलब कहने का ये हो गया कि अगर इस पर्टिकुलर सेट के लिए, इस एस सेट के लिए अगर इंटरवल में बात करूं, इंटरवल की मैं बात करूं, तो यहाँ पर इसको मैं अगर एस नाम देता हूं, तो इस एस सेट का जो इंटरवल हो रहा है वो 0,1 हो रहा है। और 0,1 भाई पहले ही हमने बता रखा है कि इसके लिए जो अधरेंट पॉइंट का सेट हो जाएगा वो 0, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो एक नोट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, इसको समझो ध्यान से कि अगर ए जो है एच में से आ रहा है तो एक अधरेंट पॉइंट होगा एच का। अगर ए एच में नहीं आ रहा है देन ए मे और मे नॉट बी एन अधरेंट पॉइंट। तो आप इस एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हो कि अगर यहां पर मैं ले रहा हूं, मान के चलो ये 1 है, ठीक है, यहां पर मैं ले रहा हूं ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2। तो आप देख सकते हो कि 1 इंक्लूड तो नहीं है,
लेकिन 2 हमारा इंक्लूड है। तो सिमिलर अगर प्रोसेस हम यहाँ पर लगाए 1 के लिए, तो 1 भी तो एक अदर एंड पॉइंट हो जाएगा ना। इसमें जो इंटरसेक्शन हमारा आएगा, इसमें ये जो हमारा इंटरवल है, इस इंटरवल में और इस पूरे सेट के साथ जो इंटरसेक्शन हमारा आएगा, उसमें एटलीस्ट 1 तो कॉमन आएगा ही आएगा ना, कुछ तो कॉमन आएगा। मतलब ये वाला एलिमेंट तो कॉमन आ ही रहा है ना, 1 के अगर आसपास में हम इंटरवल ड्रॉ करें तो कॉमन आ ही रहा है। तो अगर कॉमन आ रहा है तो ये 1 अदर एंड पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी अगर मैं यहाँ से एक इंटरवल ड्रॉ करूँ तो इधर वाले पॉइंट्स तो कॉमन आ ही रहे ना इसके साथ, 5 नहीं है। बीच में कोई भी पॉइंट लूंगा तब भी जो है ये सारे के सारे उसमें आ जाए, इस इंटरसेक्शन आ जाएगा इसमें। तो आप देख सकते हो कि 1 बिलोंग तो नहीं कर रहा है, लेकिन 1 एक अदर एंड पॉइंट है। 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 भी अदर एंड पॉइंट है। तो कोई जरूरी नहीं है। देखो अगर एस बिलोंग कर रहा है तो ये अदर एंड पॉइंट हो सकता है, अगर एस बिलोंग नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में वो अदर एंड पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। 2 बिलोंग तो कर रहा है तो 2 अदर एंड पॉइंट भी है। 1 बिलोंग तो नहीं कर रहा है इसमें, लेकिन 1 जो है हमारा क्या है, अदर एंड पॉइंट भी है। ठीक है, तो देखो सेट ऑफ इरेशनल नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो इसके अदर एंड पॉइंट का सेट क्या हो जाएगा। देखो अगर सेट ऑफ अदर एंड पॉइंट क्यू की बात करूं तो आर है, और क्यू डैश की मैं बात करूं तो वो भी हमारा जो है आर है। मैं रैशनल इरेशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर मैं एक नंबर लाइन ले रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन है, और ये एक हमारा रैशनल नंबर है पी बाई क्यू। अब इस रैशनल नंबर के मैं आसपास में, अगर ये हमारा क्यू वाली लाइन है, मान के चलो ऐसा ही है कुछ। अब ये एक रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर को इसके आसपास में मैंने क्या किया है, मैंने जो है एक इंटरवल ड्रॉ कर लिया है। अब आप समझो कि कोई भी 2 अगर मैं रैशनल नंबर लेता हूं, मान के चलो ये P1 अपॉन Q1 है और दूसरा रैशनल नंबर P2 अपॉन Q2 है, तो इन 2 रैशनल के बीच में ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप एक चीज समझ लो कि इसके आसपास में ये जो इंटरवल आ रहा है वो पूरा का पूरा, देखो इसके साथ में अगर इस आई के साथ मैं क्या करता हूं, इंटरसेक्शन कर रहा हूं इस क्यू का, तो ये फाई तो नहीं आएगा। लेकिन आप एक चीज समझ लो कि ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें बहुत सारे पॉइंट है, मतलब एक रैशनल पॉइंट्स भी है और इसमें इरेशनल पॉइंट्स भी है। तो इनका अगर मैं यूनियन करता हूं, इरेशनल पॉइंट्स भी है, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा, आर के बराबर ही तो आ रहा है, और आर के बराबर आ रहा है, इसका मतलब सारे के सारे जो अदर एंड पॉइंट का सेट हो जाएगा वो आर हो जाएगा। ऐसे ही क्यू के लिए भी है ना, क्यू बार के लिए भी 2 इरेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल और इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करता है। तो इफ ए बिलोंग्स टू आर, आइदर ए बिलोंग्स टू क्यू और ए बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये जो है ना कोई भी पॉइंट है तो ये क्यू के अंदर भी हो सकता है और क्यू कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी हो सकता है। उसके बाद देखो इफ फर्स्ट नंबर, इसमें देखो अगर क्यू के अंदर है तो एक अदर एंड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि फाई तो नहीं होगा, एटलीस्ट फाई तो नहीं होगा, एटलीस्ट फाई तो नहीं होगा ना, अभी मैंने जस्ट यहां पर बताया आपको। और अगर क्यू के अंदर नहीं है, मतलब क्यू रैशनल इरेशनल नंबर के अंदर है, तो भी एक अदर एंड पॉइंट हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर फाई हमारा नहीं हो जाएगा। बिकॉज ये जो हमारे पास नेबरहुड आ रहा है फ्रॉम द सेट क्यू कॉम्प्लीमेंट, देयर इज इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स, देयरफॉर इंटरसेक्शन शुड नॉट बी इक्वल टू फाई, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। और सेट ऑफ अदर एंड पॉइंट जो है सुपर सेट हो जाता है एस का। ठीक है, सुपर सेट हो जाता है एस का। नेक्स्ट डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड कुछ नहीं है, अगर मैं पर्टिकुलर पॉइंट ले रहा हूं, ये एक पॉइंट है और इसके मैं इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं, ये डेल्टा डिस्टेंस इधर है, तो ये a माइनस डेल्टा हो गया और इधर a प्लस डेल्टा हो गया। तो मैं अगर इनके नेबरहुड से, मतलब a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा में से ही अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हटा दूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर वही किया है यहाँ पे कि नेबरहुड से पर्टिकुलर पॉइंट को ही हमने हटा दिया तो डिलीटेड नेबरहुड हो गया। अब जैसे कि -2, 2 ले रहा हूं और इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, इस 0 को ही हटा दे रहा हूं, तो ये हमारे पास जो नेबरहुड बनेगा वो क्या बनेगा, देखो 0 हट गया यहाँ से। अब यहाँ पे समझो रियल नंबर लाइन में ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया, ऐसे इधर -1 और इधर हमारे पास -2। तो आप 0 को जैसे ही आपने यहाँ से हटा दिया तो अब बना क्या, 0 तो नहीं है, बाकी तो ये सारे के सारे पॉइंट्स है ना हमारे पास। जब 0 नहीं है तो मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स तो है ही है, और 0 के इधर के सारे पॉइंट्स है। तो मतलब यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा -2 से लेकर के इधर आ जाएगा 0, ठीक है,
और यूनियन अगर मैं कर रहा हूँ 0,2 आ जाएगा, तो 0 तो इसमें इंक्लूड करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये डिलीटेड नेबरहुड है। लिमिट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या कहता है? A real number A is a limit point of a subset S of R if every neighborhood of A contains an infinite member of the S। तो मगर देखो, अगर जो है A को हम लिमिट पॉइंट कह रहे हैं, तो A के नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर कंटेन करना चाहिए S के। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो, दैट इज फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 A माइनस डेल्टा और A प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन, अगर मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को हटा भी दूं तब भी जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, मतलब फाई नहीं होना चाहिए। अभी हमने अदर एंड पॉइंट में ये चीज देखा था कि एटलीस्ट वो पॉइंट तो कॉमन आना ही चाहिए था, उसमें पॉइंट को हटाने वाला कोई सिस्टम नहीं था। जैसे ये नेबरहुड मैं अब बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर जैसे मैं एक नेबरहुड आपको बता रहा हूँ A माइनस डेल्टा और A प्लस डेल्टा, तो इसके साथ जो इंटरसेक्शन में कर रहा था उस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ, तो फाई नहीं आ रहा था, मतलब इस पॉइंट को ले करके ही बात हो रही थी, एटलीस्ट वो पॉइंट तो आ ही जाए। लेकिन जब हम लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं, लिमिट पॉइंट में डिलीटेड नेबरहुड का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मतलब इस पॉइंट से मैं ए पॉइंट को हटाने के बाद भी अगर मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूं ना इसके साथ, तब भी जो है फाई नहीं आना चाहिए। लेकिन आप एक चीज समझो, अधरेंट पॉइंट में हमने क्या देखा था, मैं फिर से लेके जाता हूं आपको उसमें। अधरेंट पॉइंट में हमने ये देखा था कि इस एग्जांपल से समझ लो, यहां पर नेचुरल नंबर वाले एग्जांपल में बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो यहां पर अगर मैं इस पॉइंट को हटाने के लिए बोल देता, आप समझो, इस पॉइंट को अगर हटाने के लिए बोल देता, तो मुझे लगता है कि इस n के साथ बिल्कुल भी किसी प्रकार से इंटरसेक्शन नहीं आता, फाई आ जाता। फिर वो तो आया नहीं, क्यों? क्योंकि हमने इस पॉइंट को लेकर के ही बात किया है कि एटलीस्ट वो पॉइंट तो हमारा एक पॉइंट तो आना ही चाहिए। लेकिन जब हम लिमिट पॉइंट की बात करते हैं, तो वहां पर इस पॉइंट को, ये पॉइंट तो आ ही सकता है, देखो ऐसा कुछ नहीं कि पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस सोच रहे हैं। कैसे? कि अगर एक पॉइंट को हम हटा भी दे तब भी जो है हमारा इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ एग्जांपल में लूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो कुछ डेफिनेशन और भी है, ये भी कुछ डेफिनेशन है, ये डिलीटेड नेबरहुड वाला डेफिनेशन है। ये सेम वही बात है कि एस में से अगर मैं ए को क्या कर दूं, घटा दूं, ठीक है। और ये एक है हमारे पास, सेम ही ये चीजें थोड़ा सा अलग अलग करके लिखा गया है। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिराइव्ड सेट एंड डिनोटेड बाय एस डैश। तो एस डैश जो है वो डिराइव्ड सेट कहलाता है, मतलब उस डिराइव्ड सेट में सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम डिराइव्ड सेट कहते हैं। एग्जांपल आप समझो, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे एग्जांपल बहुत काम के हैं, उनको हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो ये एस की अगर हमने बात किया, रियल नंबर लाइन है एस। अब इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा रहा हूं मैं, इस आर में से एक मैं ब्रैकेट डिनोट कर रहा हूं, तो आप खुद समझो ना, अगर इस इंटरवल को मैंने आई नाम दिया है, तो इस इंटरवल का और इस आर का मैं अगर इंटरसेक्शन कर रहा हूं, साथ में मैं जो है क्या करता हूं, अगर मैं इस पर्टिकुलर ए पॉइंट को भी निकाल दूं, इस ए पॉइंट को भी अगर मैं निकाल दूं यहां से, तो जो है हमारा इंटरसेक्शन जो है फाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, फाई नहीं होना चाहिए। तो ये चीज थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब देखो यहां पर ना, आप रियल नंबर को, ये हम डिराइव्ड सेट को भी रियल नंबर ही कह रहे हैं, पूरे रियल नंबर ही आ जाएगा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो, अगर मैं रियल नंबर में से ही कोई पॉइंट उठा रहा हूं, मान के चलो कि मैंने 1/2 उठा लिया, एक रियल नंबर ही है, अगर इसके आसपास में एक इंटरवल ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस इंटरवल को आप देखो, अगर इस पॉइंट को भी हटा दूंगा तब भी तो इतने इतने पॉइंट हमारे जो है क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट मेंबर कंटेन करना चाहिए। अब बस इतना डेफिनेशन याद रखो, बहुत ज्यादा आप डिलीटेड नेबरहुड वाले कॉन्सेप्ट में मत जाओ, क्योंकि अगर आप डिलीटेड नेबरहुड वाले कॉन्सेप्ट में जाना स्टार्ट कर दिया तो मुझे लगता है कि कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। आप बस इतना समझ लो कि आर रियल नंबर ए is limit point of a subset S of R if every neighborhood of A contains an infinite number of members of S। मतलब S के इनफाइनाइट मेंबर, उसका जो नेबरहुड है वो S के इनफाइनाइट एलिमेंट जो है कंटेन कर रहा है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। अगर डिलीटेड नेबरहुड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा तो बढ़िया है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा समझ लो कि इसके आसपास में रियल नंबर के इनफाइनाइट मेंबर कंटेन कर रहा है, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी हटा दूं और इंक्लूड कर लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो
उसको हम लिमिट पॉइंट कह सकते हैं। जैसे 1/2 ये लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अभी कुछ एग्जांपल और दूंगा। जैसे हमारे पास रैशनल नंबर, तभी रैशनल नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी आप एक रैशनल नंबर उठाओ, उसके आसपास में एक इंटरवल ड्रॉ करो, तो आप देखो आर पूरा रियल नंबर लाइन बन जाता है ये, क्योंकि इसमें क्यू कॉम्प्लीमेंट भी है और क्यू भी है। क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल दोनों है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब भी मैं मिला दूंगा तो एक रियल नंबर लाइन ही बन जाएगा। तो सारे के सारे जो लिमिट पॉइंट है वो हमारा रियल नंबर है। क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए भी सेम वही आ जाएगा, ठीक है। तो सेट क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट इज डेंस इन आर, है ना, मीनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज आइदर अ रैशनल number itself, because for any rational or irrational number its neighborhood contain many rational or irrational number, this denote the whole real number line। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। कुछ और एग्जांपल मैं यहाँ पर लूंगा। अब देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना कि नेचुरल नंबर में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब ये नेचुरल नंबर के साथ में अगर किसी भी पॉइंट लेता हूं और इस पॉइंट के साथ में ये आई है, एक इंटरवल ड्रॉ किया मैंने 1 के आसपास में, तो 1 के आसपास में अगर मैंने एक इंटरवल ड्रॉ किया और मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं n के साथ, तो आप खुद देख लो कि इस 1 के अलावा कोई इनफाइनाइट मेंबर कंटेन कर ही नहीं रहा है। ये सारे नंबर जो है हमारे n के अंदर कंटेन कर ही नहीं रहा है। तो ये हमारे क्या आ गया भैया, 5 आ गया। मतलब 5 तो यहाँ पर नहीं आया। हम ये कह सकते हैं कि 1 को हटा करके भी जो है इनफाइनाइट मेंबर कंटेन नहीं कर रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि ये अधरेंट पॉइंट तो बन सकता है, लेकिन इस पॉइंट को हटा देंगे तब भी जो है ये हमारा नहीं बन पा रहा है। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, इसके लिमिट पॉइंट जो है 5 हो जाएगा, कोई इसका लिमिट पॉइंट नहीं आएगा। मतलब डिराइव्ड सेट में सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या आ जाएगा, इसके 5 आ जाएंगे। सिमिलरली z के लिए भी वही है, क्योंकि z में तो आप पता है आपको सारे के सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर ही आ जाते हैं। तो z के लिए भी सेम हो जाएगा इस एग्जाम्पल में। अब इस को समझो, s है हमारे पास 1/n है और n जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4 और इस प्रकार से चलते जाएंगे तो ये अल्टीमेटली लास्ट तक जाएगा 0 के पास, लेकिन 0 कभी होगा नहीं। तो आप एक चीज समझो कि इस चीज को अगर मैं देखूं तो कैसे मैं देख सकता हूं रियल नंबर लाइन पर, ये 1 हो गया, 1/2 हो गया, ये 1/3 हो गया, ये 1/4 हो गया, और ऐसे में आगे चलता जाऊंगा तो 0 के पास जा करके ना, मतलब डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगा कि आप 0 के आसपास में नेबरहुड ड्रॉ करोगे तो इस सेट के इंटरसेक्शन में काफी सारे पॉइंट आपको मिल जाएगा। मतलब डेंसिटी धीरे धीरे इसका डिस्टेंस जो है क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। यहाँ देखो आधी डिस्टेंस है, फिर उससे आधी, फिर उससे आधी, फिर उससे आधी, धीरे धीरे जब डिस्टेंस है ना बिल्कुल नेग्लेजिबल हो जाएगा, तो हम इसी के लिए कहते हैं कि 0। तो अब 0 एक ऐसा पॉइंट है जिसके आसपास में हम जो है इनफाइनाइट मेंबर देख सकते हैं इस पर्टिकुलर सेट का, इस एस सेट का। समझ में आया, इनफाइनाइट मेंबर देख सकते हैं हम इस एस सेट का। तो 0 जो है इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। और डिराइव्ड एक ही लिमिट पॉइंट है, तो डिराइव्ड सेट में सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और इंटरवल्स की बात करें तो इंटरवल सारे के सारे देखो रियल नंबर लाइन के टुकड़े होते हैं। तो जब भी इंटरवल्स की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर आप ऐसे समझो, इंटरवल्स अगर ये हमारे पास एक ए है और ये हमारे पास जो है बी है और ये हमारा क्लोज इंटरवल है, तो इस ए पॉइंट के भी आसपास में अगर मैं एक ड्रॉ करूं और इस बी के आसपास भी अगर मैं इंटरवल ड्रॉ करूं, तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि देखो ए के आसपास में देखो बाहर वाले पॉइंट तो नहीं हो रहे, लेकिन इधर वाले पॉइंट तो जो है हमारे पास जो है कंटेन कर रहा है ना। और इस इंटरवल के साथ में अगर इस इंटरवल का इंटरसेक्शन कर रहा हूं और ए को हटाने के बावजूद भी देखो इतने सारे एलिमेंट हमारे जो है इधर से इतने सारे एलिमेंट जो है हमारे क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहा है। तो मतलब ए भी हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा और बी भी हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो डिराइव सेट क्या हो जाएगा, इन सभी केस के लिए सेम है। तो सारे के सारे केस के लिए डिराइव सेट जो है क्लोज इंटरवल के अंडर में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था लिमिट पॉइंट। उसके बाद आता है आइसोलेटेड पॉइंट। नाम से पता लग रहा है कि कोई भी पॉइंट जो है वो बिल्कुल भी क्या हो, आइसोलेटेड हो। मतलब अगर इंटरसेक्शन में कर रहा हूं उसके नेबरहुड में, उसके उस पॉइंट का और उस सेट के नेबरहुड के साथ, तो बस सिर्फ वही पॉइंट आना चाहिए, तो आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा। जैसे अगर ए जो है हमारा एस का है और एस जो है सबसेट है आर का, तो ए को जो है हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे एस का, अगर एक डेल्टा एस एग्जिस्ट कर जाए पॉजिटिव, जिसके लिए ये कंडीशन हमारा क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। मतलब नेबरहुड और उस पर्टिकुलर पॉइंट के अगर मैं इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि वो एक आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्या समझ आया,
यहां से इतना जो मैंने आपको बताया है, ये चीज आपको क्या सीख देती है, क्या समझ में आता है आपको इन सब चीजों से? अभी इसको हम समराइज भी करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, पहले इसके एग्जांपल समझते हैं। अगर एच हमारे पास ये है और ये यूनियन कर रहे हैं हम, 3 भी आ रहा है, तो 3 जो है क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। आप खुद देख लो कि भाई इस सेट के साथ ये हमारे पास जो है 0 है, 1 है, 2 तो है नहीं, ये हो गया 2 और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 3। तो देखो आप एक चीज देखो, यहां से देखो इतना पॉइंट तो हमारे पास नहीं है, 0 1 है, ठीक है, 0 1 तक तो है ये, और सिर्फ 3 है बस। तो अगर मैं इस पूरे पर्टिकुलर सेट के साथ यहां तक, ये वाला पॉइंट नहीं है हमारे, अगर मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूं 3 का, तो 3 ही एक कॉमन पॉइंट है जो कि आ रहा है, बाकी सारे के सारे जो है नहीं आ रहा, तो 3 आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। नेचुरल नंबर के सेट में आप देख सकते हो कि नेचुरल नंबर का सेट है 1, इसके ये 2 है, इसके आसपास में हम जो है क्या कर रहे हैं, इंटरवल ड्रॉ कर रहे हैं, ये नेबरहुड है। अब n के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालोगे इन सारे पॉइंट्स का, तो आप देख सकते हो 1 2 3 सारे के सारे अलग अलग ही आ रहा है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएंगे, मतलब अलग अलग। If every point is an isolated point of any set, then the same set is called the discrete set। तो उसको हम discrete set के नाम से भी जानते हैं जनरली, आपको पता है, नेचुरल नंबर हो गया, उसके बाद हमारे इंटीजर्स हो गए, ये सारे के सारे हमारे क्या है, डिस्क्रीट सेट में आते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई। अब मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगा कुछ चीजों के साथ, जैसे अगर हमारे पास मान के चलो कुछ क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मैं चाहूंगा कि इनको आपको मैं समझा पाऊं। ठीक है, देखो, चलो, अच्छा अगर मैं बात करता हूं कि अधरेंट पॉइंट है, अधरेंट पॉइंट, तो क्या अधरेंट पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट हो सकता है? क्या अधरेंट पॉइंट है वो हमारा एक लिमिट पॉइंट हो सकता है? दूसरा मैं ले रहा हूं आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों की अगर मैं बात करूं, अभी जस्ट हम पढ़ के ही आए हैं, तो क्या अधरेंट पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट हो सकता है? क्या अधरेंट पॉइंट जो है लिमिट पॉइंट हो सकता है? क्या आइसोलेटेड पॉइंट लिमिट पॉइंट हो सकता है? है ना, आइसोलेटेड पॉइंट लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो ये एक सवाल है जो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो, अधरेंट पॉइंट के लिए हमने क्या कहा था कि अगर एक ए पॉइंट है, ए को हम अधरेंट पॉइंट तभी कहेंगे जब ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा इनका इंटरसेक्शन कर रहा हूं उस पर्टिकुलर सेट के साथ, तो हमारा फाई जो है नहीं आना चाहिए, है ना, फाई जो है नहीं आना चाहिए, यही तो कहा था। और लिमिट पॉइंट में भी हमने देखा था कि a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के साथ मैं अगर इस a पर्टिकुलर पॉइंट को ही हटा दूं और इंटरसेक्शन करूं इसके साथ, तो भी हमारा जो है क्या आना चाहिए, मतलब फाई नहीं आना चाहिए। कुल मिला के बात यह है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंट क्या है कि इस पॉइंट पर, ये पॉइंट यहां पर जो है आ रहा है, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को हटा दूं एक टाइम के लिए, तो आप लोग देख सकते हो कि अधरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन बिल्कुल सेम बन जा रहा है। लेकिन कमाल की चीज देखो, इस ए पॉइंट को अगर मैं हटा दूं तो जाकर के थोड़ा सा लिमिट, यहां पर लिमिट पॉइंट बन जा रहा है, ए को लिमिट पॉइंट कह रहे हैं और ए को यहां पर अधरेंट पॉइंट कह रहे हैं। अब एक चीज समझो, मैंने यहां पर एक चीज लिया था 1, एक सेट लिया था 2 3, ये एक अधरेंट पॉइंट तो हमारा बन रहा था ना, 1 2 3 ये सारे के सारे हमारे क्या अधरेंट पॉइंट बन रहे थे। लेकिन क्या 1 2 3 जो है हमारे पास लिमिट पॉइंट है? ये 1 का लिमिट पॉइंट है, क्योंकि इनफाइनाइट मेंबर कंटेन करना चाहिए। लेकिन अधरेंट पॉइंट के लिए सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट अगर आ रहा है कॉमन तो भी बढ़िया है। तो इससे ये चीज पता चल रहा है कि अगर अधरेंट पॉइंट है तो वो लिमिट पॉइंट होगा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा है। तो हम इस चीज को नहीं लिख सकते हैं,
ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है कि अगर अदर एंड पॉइंट है तो वो जो है एक हमारा लिमिट पॉइंट भी हो जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए मैंने राइट किया है, बस ये तो मैंने आपको ऐसे समझाया है, तो आप ऐसे समझ लेना कि अदर एंड पॉइंट क्या इंप्लाई कर रहा है कि वो लिमिट पॉइंट है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्योंकि अदर एंड पॉइंट देखो अगर पॉइंट अदर एंड पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट होगा वो पॉइंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो एक लिमिट पॉइंट है तो वो एक अदर एंड पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, एक अगर लिमिट पॉइंट है तो वो जो है एक अदर एंड पॉइंट हमारा हो सकता है, ये चीज पॉसिबल है। मतलब यहां पर आप समझ लो कि ये एक लिमिट पॉइंट है और वो जो है इंप्लाई कर सकता है कि वो अदर एंड पॉइंट हो सकता है। ठीक है, लिमिट पॉइंट को हम ये कह सकते हैं लिमिट पॉइंट अदर एंड पॉइंट हो सकता है। तो ये हमारा जो है एक ट्रू स्टेटमेंट बन सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर हम अगर आए, बड़े लॉजिकल चीज है ये, और ये चीज मैं जो बता रहा हूं ना, ये आप तभी समझ पाओगे जब आपने अदर एंड पॉइंट, लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया है। अब बात करते हैं कि क्या आइसोलेटेड पॉइंट लिमिट पॉइंट हो सकता है? आइसोलेटेड पॉइंट लिमिट पॉइंट हो सकता है। फिर एक क्वेश्चन और दाग रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, क्या आइसोलेटेड पॉइंट्स अदर एंड हो सकता है? मुझे लगता है कि अब तक आपने जवाब दे दिया होगा कि आइसोलेटेड पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट तो भैया नहीं हो सकता है, लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट एक अदर एंड पॉइंट तो बन सकता है ना। जैसे हमने अभी नेचुरल नंबर लिया था 1 2 3, ये सारे के सारे आइसोलेटेड पॉइंट बना, लेकिन ये अदर एंड पॉइंट भी तो बन रहा था। तो आप इसको समझ सकते हो कि ये हमारा तो जो है आइसोलेटेड पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि वो एक लिमिट पॉइंट होगा, तो उसकी कोई गारंटी यहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पर्टिकुलर इंटरसेक्शन निकालता हूं तो वो जो है हमारा एक ही एलिमेंट हमारा आ जाना चाहिए, है ना, एक ही एलिमेंट उसमें हमारा आना चाहिए, और वो एलिमेंट हमारा लिमिट पॉइंट होगा, इसकी गारंटी नहीं है, गारंटी का होगा ही नहीं। तो ये तो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। लेकिन अगर आइसोलेटेड पॉइंट को मैं कहूं कि एक टाइम के लिए अदर एंड पॉइंट हो सकता है, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहीं से ही कुछ क्वेश्चन बन गया है जो लॉजिकल था। अब मैं कुछ क्वेश्चन यहां पर आपको दे रहा हूं। अगर ए एस के अंदर है और ए एक अदर एंड पॉइंट है एस का, देन क्या ए हमारा एक लिमिट पॉइंट है? ये ट्रू है या फॉल्स है? अभी जस्ट मैंने ये चीज क्लियर किया है कि अदर एंड पॉइंट है तो क्या वो लिमिट पॉइंट होगा? तो ए का लिमिट पॉइंट है? बिल्कुल नहीं है, तो वह फॉल्स स्टेटमेंट है। सोचने वाली बात है कि अगर अदर एंड पॉइंट है तो वो लिमिट पॉइंट नहीं आ सकता है। ठीक है, अदर एंड पॉइंट में सिर्फ वही पॉइंट कॉमन आ सकता है, लिमिट पॉइंट के लिए उसके नेबरहुड में इनफिनिट मेंबर कंटेन करना चाहिए। समझ में? यहां पर आप इस चीज को लिख सकते हो, इस चीज को आप लिख सकते हो कि अदर एंड पॉइंट मे बी अ लिमिट पॉइंट, है ना, बिकॉज ए में बी अ लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ए जो है लिमिट पॉइंट हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और ये चीज मैंने आपको अभी समझाया भी है। नेक्स्ट आ रहा है कि ए अगर एस में है और ए अदर एंड पॉइंट है इसका, देन क्या ए आइसोलेटेड पॉइंट होगा? अगर ए अदर एंड पॉइंट है एस का तो क्या ए आइसोलेटेड होगा? क्या यहां पर मैंने देखो आइसोलेटेड पॉइंट है तो क्या वो अदर एंड पॉइंट होगा? ये चीज देखो अब यहां पर समझना पड़ेगा कि वो आइसोलेटेड पॉइंट है तो क्या हमेशा के लिए अदर एंड पॉइंट होगा? ये चीज बिल्कुल मतलब हमेशा के लिए ट्रू नहीं है, ये ध्यान रखना ही चाहिए। ठीक है, कि अगर ए एस के अंदर है और ए एक अदर एंड पॉइंट है, एक अदर एंड पॉइंट है एस का, तो एस जो है एक आइसोलेटेड पॉइंट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारे पास जो है ये क्या आ जाएगा, एक फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगा। ऐसा क्यों? देखो ए मे बी आइसोलेटेड पॉइंट और मे बी लिमिट पॉइंट, तो ए हमारा एक आइसोलेटेड भी हो सकता है, ए आइसोलेटेड भी हो सकता है, और ए हमारा जो है यहां पर लिमिट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। देखो अदर एंड पॉइंट है एस का,
तो ए आइसोलेटेड होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई वो नहीं है। अदर एंड पॉइंट को अगर मैं एक बार फिर से आपको लेकर जाऊं वहां पर अदर एंड पॉइंट पर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि भाई वो एलिमेंट तो कॉमन आ ही रहा है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा अतिरिक्त एलिमेंट भी तो कॉमन आ रहा है, लेकिन वो आइसोलेटेड के केस में अलग है। आइसोलेटेड में बिल्कुल ऐसा नहीं है, आइसोलेटेड में बस सिर्फ वही पॉइंट आना चाहिए। तो यहां पर आप वही चीज समझना पड़ेगा कि अदर एंड पॉइंट, तो ए आइसोलेटेड पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है, आइसोलेट बिल्कुल अलग होता है, लेकिन अदर एंड में वही पॉइंट कॉमन आता है, लेकिन और भी पॉइंट कॉमन हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर ए एस में नहीं है और ए एक अदर एंड पॉइंट है एस का, ये चीज पॉसिबल है, बिल्कुल सही है, यहां तक तो बिल्कुल सही है कि अदर एंड पॉइंट तो उसके अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसा कि इस एग्जांपल के माध्यम से यहां पर आपको समझाया भी गया था, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो कि ये अदर एंड पॉइंट इसके अंदर है भी और नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अदर एंड पॉइंट है ये, ठीक है। यहां पर आते हैं, देन ए एक आइसोलेटेड पॉइंट होगा, इसके लिए भी देखो सोचना पड़ेगा आपको एक बार कि अगर ए एक अदर एंड पॉइंट है और ए उसके अंदर नहीं, क्या ये आइसोलेटेड होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक आइसोलेटेड पॉइंट ही होगा। नेक्स्ट आता है ए, देखो एस के अंदर तो नहीं है, लेकिन ए एक अदर एंड पॉइंट है, देन ए हमारा जो है क्या हो जाएगा, एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा। बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज, है ना, इसका ये जो है हमारा एक लिमिट पॉइंट हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट पॉइंट तो कंटेन कर ही रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर मैं 0 और 1 ले रहा हूँ, ऐसे ले रहा हूँ मैं, तो देखो 0 के आजू बाजू में अगर मैं देखूं तो इस इंटरवल के बहुत सारे पॉइंट कंटेन कर रहा है, तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले के लिए अगर आप देखो तो ए एस के अंदर नहीं है, तो ए कैन नॉट बी आइसोलेटेड। अगर एस के अंदर ही नहीं है तो ए जो है, ए कैन नॉट बी आइसोलेटेड, तो ए हमारा आइसोलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, देखो फाइंड द लिमिट पॉइंट, अदर एंड पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ द सेट दिस। तो लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, लिमिट पॉइंट के लिए अगर मैं 1 को देखूं, अब देखो यहां पर आप 1 2 3 4 इन सब के आसपास में जो है एक इंटरवल ड्रॉ करो, क्या इनफाइनाइट मेंबर कंटेन कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो लिमिट पॉइंट 5 हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। अदर एंड पॉइंट क्या है, अदर एंड पॉइंट देखो एटलीस्ट ये पॉइंट तो हमारे पास कॉमन आ ही रहे हैं, तो अदर एंड पॉइंट यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अदर एंड पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर जो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं ना 1 2 3 4, यही हमारे जो है क्या हो जाएंगे, सारे के सारे अदर एंड पॉइंट हो जाएंगे, मतलब ये एस इटसेल्फ ही सारे अदर एंड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट, अब आइसोलेटेड पॉइंट भी सेम यही हो जाएगा हमारा, ठीक है, इटसेल्फ एस, तो अदर एंड पॉइंट हमारे इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, और ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि एस जो है सबसेट है आर का, एंड आई जो है डिनोट कर रहा है सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट, एस आई ये जो है सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स है, आइसोलेटेड पॉइंट्स, ठीक है। एंड सेट एस एल जो है डिनोट कर रहा है लिमिट पॉइंट्स को, लिमिट पॉइंट ऑफ एस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कि इनका जो यूनियन है वो एस के बराबर होगा, इनका जो यूनियन है वो फाई होगा, इनका यूनियन एस के बराबर होगा, है ना, और यूनियन जो है फाई के बराबर हो जाएगा, इंटरसेक्शन फाई के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर कुछ गलत तो नहीं लिया, यहाँ पर देखना ये ऑप्शन एक बार देख लो, दो ऑप्शन मुझे लग रहा है सेम है ना, ये ए ऑप्शन और बी सी ऑप्शन सेम लग रहा है यहाँ पे, ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। यहाँ पर ना इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना यार, ये इंटरसेक्शन कर लो यहाँ, ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, इसको आप इंटरसेक्शन कर लो, ठीक है, ये हो गया इंटरसेक्शन इसका। अब चेक करते हैं, देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, एस को मैं मान के चलो कि ये एक इंटरवल ले रहा हूं, ठीक है, 0,1, तो अगर मैं एस जो है आइसोलेटेड पॉइंट की बात करूं तो इसका आइसोलेटेड पॉइंट क्या है भाई, आइसोलेटेड पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, इंटरसेक्शन करोगे तो बहुत सारे कॉमन आ जाएंगे, कोई भी पॉइंट ले लो, ये हमारे पास 0 हो गया और ये 1 हो गया, कोई भी पॉइंट उठा लो भैया, बहुत सारे एलिमेंट कॉमन आ जाएगा इस सेट के साथ, तो इसके आइसोलेटेड पॉइंट तो 5 आ जाएंगे, कोई आइसोलेटेड पॉइंट है नहीं।
लिमिट पॉइंट क्या हो जाएंगे इसके, एस एल की मैं बात करूं तो ये पूरा पूरा लिमिट पॉइंट हो जाएगा ना 0,1। तो इनका अगर मैं सबसे पहले तो फाई और इंटरसेक्शन कर रहा हूं मैं 0,1 का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन करने पर जो है क्या आएगा, इनके जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन करने पर क्या आ जाएगा, देखो कुछ नहीं है तो कॉमन तो भैया कुछ नहीं आएगा ना, कॉमन तो आएगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं, इंटरसेक्शन कर रहा हूं तो इंटरसेक्शन वाला ऑप्शन तो यहां से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इनका इंटरसेक्शन क्या, फाई जो है हमारे पास आ रहा है, अच्छा एच के बराबर तो नहीं आ रहा ना, एच नहीं है, ये डज नॉट इक्वल टू एच, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ये फाई आ रहा है तो मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। यूनियन करते हैं, चलो फाई और यूनियन कर रहे हैं 0,1 के, तो यूनियन में सारे एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब 0,1 आ जाएगा, विच इज डज नॉट इक्वल टू एच, एच तो हमारे पास दूसरा है, मतलब सी ऑप्शन भी यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन यूनियन कर रहे तो क्या फाई आ रहा है, फाई तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो बी ऑप्शन यहाँ से हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एक मजे की बात बताऊं, चलो देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं अधरेंट पॉइंट की, ध्यान समझना, अधरेंट पॉइंट क्या होता है, अधरेंट पॉइंट ये पढ़ा है अभी मैंने जस्ट आपको। तो जो अधरेंट पॉइंट होता है ना, अधरेंट पॉइंट होता है, तो एक अधरेंट पॉइंट एक लिमिट पॉइंट भी हो सकता है, वैसे तो बता ही दिया है मैंने, फिर भी आपको नॉलेज के लिए ये चीज मैं बता रहा हूं। एक अधरेंट पॉइंट आइसोलेटेड भी हो सकता है, आइसोलेटेड भी हो सकता है। तो ये अधरेंट पॉइंट के लिए दो केसेस है भाई, इसको बड़े अच्छे से प्यार से इसको उतार लेना अपने कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और बचा हुआ है नहीं है, तो ये लास्ट अब खत्म करते हैं इस लेक्चर को। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लेना, कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर आप ग्रुप में हमसे शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो, लेक्चर के रिगार्डिंग भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम ये चैनल है हमारा, इसमें पीडीएफ आपको फ्री पीडीएफ जो नोट्स है, इस लेक्चर का नोट्स है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी जस्ट बनाइए ही आप लोगों के लिए, तो बहुत ज़्यादा मेंबर इसमें नहीं है, बल्कि हम काम कर रहे हैं आगे भी, तो धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे तो इसमें मेंबर भी बहुत सारे हो जाएंगे, और आप लोग जुड़ जाइए क्योंकि इसमें नोट्स वगैरह आपको यहीं पर ही मिल पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो पेजेस है फेसबुक और इंस्टाग्राम, इनको आप फॉलो कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो XYZ आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो इसको लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।